आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ में 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक नगर पालिका भवन पिथौरागढ़ में 10 दिवसीय पर्यटन स्थल गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और जिसके माध्यम से उन्हें भविष्य में स्वरोजगार एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है तथा आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह कार्यक्रम नगर निगम हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिभागियों को यात्रा व्यय और आवास व्यय प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय जिला पर्यटन विकास अधिकारी पिथौरागढ़ से प्राप्त किए जा सकते हैं। जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून 2024 सायं 5 बजे तक होगी। कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। मज़हबों की जुबां की सरहदें तोड़ के, मज़हबों की जुबां की सरहदें तोड़ के चैन लेंगे हवाओं का रुख मोड़ के। Transforming dreams into reality. Graphic Era. नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। नगर पिथौरागढ़ में भी युवाओं में खासी नाराजगी और निराशा है। उन्होंने नीट एग्जामिनेशन को दोबारा कराने की मांग के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की है। मेरा ये कहना है कि बच्चे साल भर इतनी मेहनत करते हैं, कोई बच्चा 2 या 3 साल, ज़रूरी नहीं है सबका 1 साल में निकले, लोग इसमें अपने 2-3 साल दे देते हैं और उसके बाद भी बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और उसमें लास्ट में देखने को ये मिलता है कि रिज़ल्ट कहीं पेपर लीक हो गया है और कहीं किसी को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चा अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और लास्ट में रिज़ल्ट उसको उसके मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो बच्चा आगे को क्या उम्मीद कर सकता है। सर, मैंने तो अभी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने 12th के साथ साथ ये एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उतनी तैयारी नहीं थी, तो मैंने बस थोड़ा जितना मुझे आता था मैंने उसके हिसाब से बस चेक करने के लिए कि किस तरह से एग्ज़ाम होता है वो दिया था। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने मतलब अपना मोरल बूस्ट किया और मैंने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया कि मैं दूंगी करके। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसके बाद फिर कहीं ना कहीं अभी भी हम कर तो रहे हैं उसके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं था करके अंदर ही से मतलब डर सा बैठ गया है थोड़ा सा। अभी वैसे 12th से मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। जो बच्चे 12th से नीट की करते हैं उनको ऐसे जो स्कैम होते हैं उससे उनके अंदर का सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हम 12th से तैयारी करें तो हमें फिर इच्छा ही नहीं होती कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा। जब हम कर रहे हैं तो कुछ रिजल्ट मिलना है नहीं उसके बाद भी, तो इस तरह के स्कैम से उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि हम करें क्यों ये चीज़। मैं ये देखना चाहूँगी कि एनटीए इसमें इस बार बहुत गैर जिम्मेदार बनी है। अगर उसमें पेपर लीक की खबरें आई हैं जो कि 5 मई से पहले आ चुकी थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं 4 मई को आ गई थी, तो उसमें ही क्या पता अगर देखते और अगर ऐसा कुछ था तो कुछ टाइम पोस्टपोन कर सकते थे, पर उन्होंने एकदम ही मतलब करवा भी दिया और उसके बाद रिज़ल्ट भी बहुत अचानक, वो भी इलेक्शन की आड़ में निकाला गया। और उसके बाद अभी अगर हम लोग इस साल तो हम लोग को ये दिख गया कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, क्या पता पहले साल भी ऐसा कुछ हुआ हो, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। और अगले साल की क्या गारंटी है, अगले साल जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो किस सोच के साथ मेहनत करेंगे कि अगले साल हमारा गारंटी है कि नहीं है कि क्या होगा हमारे साथ। जो फ्यूचर का हमारा है वो एनटीए ऐसे दाव पेच के साथ खेल रही है, वो बहुत गलत चीज़ है। फैसला आ रखा है कि बस ग्रेस मार्क्स वालों का पेपर होगा, ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा गलत फैसला है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में भी गड़बड़ी है। जैसे कहीं कहीं पे सोशल मीडिया वेबसाइट से बच्चे लिख रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने आए थे, हमारे रिजल्ट में ऐसे हैं। तो अगर ग्रेस मार्क्स वालों का हो ही रहा है तो सभी का भी होना चाहिए ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो पूरी मेहनत के साथ, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे कोचिंग करा रहे हैं, तो बच्चे पूरी मेहनत और लगन के साथ, हमारे समर्पण के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं।
और अंत में जब देखने को मिलता है कि जिस तरह से पेपरों में धांधली हुई है, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन आपका नीट का रिजल्ट आता है, और जिस दिन सरकार शपथ लेती है उस दिन जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार और जो एजेंसी है एनटीए उसको कटघरे पर खड़ा करती है। हम सब लोगों की, पूरे पहाड़ की या पूरे देश की एक ही मांग है कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो पारदर्शिता तरीके से हो। विकासखंड मुंशियारी के ग्राम पंचायत सेरा सुरईधार के ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर कहा कि गांव में विगत 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहा संबंधित विभाग को अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। ग्राम सभा सेरा सुरईधार से आए हुए हैं हम लोग, सभी महिलाएं पुरुष। हमने विभाग को जो है बार बार सूचना देने के बाद भी बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है, और फोन से भी संपर्क किया हमने और ऑफिस में जाके भी बताया। अभी तक इतना परेशान हो चुके हैं, किसी का मकान बन रहा है, किसी का गाय बच्चे हैं, बच्चे छोटे बड़े हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं। कोई उस गांव में देखने के लिए विभाग नहीं आता है। विश्व रक्तदान दिवस पर आज 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिथौरागढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसबी के 40 से अधिक जवानों ने रक्तदान किया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं पर चर्चा की गई। शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, तंबाकू उपयोगकर्ताओं की काउंसलिंग कर उन्हें तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित करने को लेकर भी चर्चा की गई। नगर पिथौरागढ़ में हर रोज प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर के नेतृत्व में गांधी चौक में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज उनके धरने को पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति ने भी अपना समर्थन दिया। हम सभी लोग जाग उठा पहाड़ के संयोजक आदरणीय गोपू मेहर जी का पूर्ण हृदय से समर्थन करते हैं। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भर्ती एक युवक की उपचार के दौरान मौत होने पर परिजनों ने उपचार में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि कल सुबह 36 वर्षीय पुष्कर सिंह पुत्र चंद्र सिंह पानू को तबियत खराब होने पर जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिन भर मरीज की हालत या बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। शाम को मरीज टॉयलेट गया और 5 मिनट बाद भी जब वो वापस नहीं आया तो परिजन उसे देखने गए तो मरीज वहां अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा जब मरीज की हालत गंभीर थी तो उसे आईसीयू में क्यों नहीं रखा गया, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज क्यों नहीं किया गया या फिर उसे हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं पीएमएस डॉक्टर जेएस नबियाल ने कहा कि मामले की जांच हेतु कमेटी बैठाई जाएगी। कमेटी की जांच के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सीमांत क्षेत्र धारचूला में लगे बीएसएनएल टावरों का शीघ्र संचालन की मांग को लेकर युवा समाज सेवी भगवान बिष्ट ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।